स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर और इस वीडियो में हम बात करेंगे इमेज प्रोसेसिंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन के और फर्दर स्टेप्स क्या हो सकते हैं और मेथड्स क्या हो सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से पैटर्न और रिकॉग्निशन, जब इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम मर्ज कर देते हैं तो हम पैटर्न रिकॉग्निशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ डेटा सेट का इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली डेटा सेट इज़ अ PR टूल्स वेरिएबल डेटा टाइप इन विच द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड टुगेदर विच ऑब्जेक्ट क्लास लेबल्स। इट मीन्स कि जब भी हम डेटा सेट की बात करेंगे तो वहाँ पर देयर विल बी सम सर्टेन क्लासेस और देयर विल बी सम सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। तो उन क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करके, उनको सेग्रीगेट करके हम अपने डेटा सेट को किस तरीके से यूनिक बना सकते हैं, किस तरीके से उसको एक आइडेंटिफिकेशन फॉर्म में ला सकते हैं, वो हमारा मैटर करेगा। ये जो कम्प्लीटली हम पैटर्न रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कम्प्लीटली डेटा सेट की इंपॉर्टेंस है। तो वहाँ पर हमें वी हैव टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ द डेटा, हमें डेटा की क्वांटिटी को मेजर करना है अकॉर्डिंग टू द आवर पैटर्न। अब डेटा सेट फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ मैंने सर्टेन डेटा सेट यहाँ पर दिखाए हुए हैं, लाइक एप्पल, बनाना एंड चेरी। तो आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द साइज एंड वेट, अगर मैं बात कर रहा हूँ एप्पल की, तो एप्पल का जो वेट है वो ज़्यादा है बट उसका साइज़ जो है वो कम है। इट मीन्स कि उनका जो रेंज आएगी वो वेट की तरफ जाएगा। इट मीन्स कि उनका वेट ज़्यादा है। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं चेरी की बात करता हूँ तो चेरी का जो है वेट बहुत लाइट होता है, बहुत ही छोटे साइज़ में होती हैं और इनका वेट और साइज़ दोनों ही स्मॉल होंगे, मतलब साइज़ भी कम है और आपका वेट भी इसमें अकॉर्डिंग टू द नेचर। चेरी को हम सबसे डाउन में रखेंगे, आप देख सकते हैं पिंक कलर में। और जिस तरीके से हम बनाना की बात कर रहे हैं तो बनाना का वेट और बनाना का साइज़ ये वेरी करेगा उसके नेचर पे। इट मीन्स कि ऑलमोस्ट जो होता है, जो बनाना है उसका जो है साइज़ है वो लार्ज उसमें स्केल में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर हमारा डेटा सेट फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो दिस इज़ अवर फ्रूट डेटा सेट। तो फ्रूट डेटा सेट के अंदर आई हैव टेकन थ्री डिफरेंट डेटास। तो उस डेटा सेट को हम यहाँ पर एज अ पैटर्न रिकॉग्निशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अब जब पैटर्न रिकॉग्निशन हमने बात की है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पैराडिगम्स ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन, जिसके अंदर पहला फीचर्स आता है हमारा डेटा एक्विशंस। डेटा एक्विशंस इट मीन्स वी आर कलेक्टिंग द डेटा, वी आर कलेक्टिंग द रॉ डेटा एंड वी आर कंप्यूटिंग टू द फर्दर। इट मीन्स कि प्री प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग, जनरली जब हम किसी भी डेटा को प्रोसेस करते हैं तो इनिशियल लेवल पे हमें क्या करना पड़ता है, प्री प्रोसेसिंग जैसा टास्क परफॉर्म करना पड़ता है, जिसके अंदर देयर आर थ्री मेजर एस्पेक्ट्स लाइक कंट्रास्ट, बैकग्राउंड एंड सेगमेंटेशन ऑफ एनी इमेज और एनी पैटर्न। तो इन तीनों चीज़ों को हमें कंसीडर करना पड़ता है इन प्री प्रोसेसिंग एंड देन वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द पर्टिकुलर फीचर्स। तो हमें उन फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा जिसको हम बोलते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। आप देखेंगे यहाँ पर V1, V2 एंड देन Vn। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, आपको पता लगेगा कि अगर हम बात कर रहे हैं V1, इट मीन्स कि वेलोसिटी है, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, वेक्टर्स की वैल्यूज़ हैं, वो अपग्रेड होंगी। तो V1 से लेकर हमारी Vn तक जाएंगी। तो वी आर एक्सट्रैक्टिंग द फीचर्स। एट द एंड हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन इट मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन द फीचर्स। तो क्लासिफिकेशन तभी हो पाएगा जब हमें कुछ सर्टेन फीचर्स मिलेंगे, एक्सट्रैक्शन के बाद कुछ फीचर्स के बेसिस पर ही हम क्लासीफाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से जब हम इन चार पैराडिगम्स को कंसीडर करते हैं तो उसके साइमल्टेनियसली हमें वी कैन टेक एन एग्जांपल, लाइक आई हैव टेकन एग्जांपल मेल वर्सेस फीमेल। तो मेल वर्सेस फीमेल के अंदर आई हैव टेकन एक सिंगल ओरिजिनल इमेज हम ले रहे हैं, सपोज जस्ट एन एग्जांपल। तो अब जैसे ही हमारी ओरिजिनल इमेज हमने यहाँ पर ली है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा एक्विशंस। वो हमारा कुछ भी हो सकता है डेटा में, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्री प्रोसेसिंग की। तो प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमने कंट्रास्ट, बैकग्राउंड और सेगमेंटेशन को ले रहे हैं। इट मीन्स इस इमेज के अंदर हम कंसीडर करेंगे इन तीनों फैक्टर्स को। तो हमें उसको जूम इन जूम आउट करके उसके नेक एंड शोल्डर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। सो वी आर आइडेंटिफाइंग द फीचर्स। तो बिफोर अप्लाइंग द फीचर एक्सट्रैक्शन,
एट द एंड जब हमारा सेकंड लास्ट है फीचर एक्सट्रैक्शन, तो आप यहाँ देखेंगे कि स्टोर ऑफ फीचर्स, हमने जितने भी फीचर्स उसके आइडेंटिफाई किए हमने उनको पर्टिकुलर वेक्टर्स वैल्यूज़ की फॉर्म में सेव करके रख दिया। और एट द एंड हम बात कर रहे हैं उसके क्लासिफिकेशन को, जो भी हमारे पास फीचर्स आए उनकी कुछ भी वैल्यूज़ आई हमने उसके बेसिस पर क्लासीफाई कर दिया कि दिस इज़ द फीचर ऑफ मेल, दिस इज़ द फीचर ऑफ फीमेल एंड सो ऑन। तो वी एन मीन्स द वेक्टर विद द वैल्यूज v दैट इज डिनोटेड बाय n। तो ये हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। अब इसके बाद हम एक सिंपल से जनरल डिस्कशन कर लेते हैं दोबारा से एक बार, एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पैटर्न रिकॉग्निशन पैराडिग्म में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इट मीन्स अ फीचर इवैल्यूएशन। हमने किसी भी सोर्स इमेज को लेकर हमने उसके पैटर्न्स को रिप्रेजेंट किया, आइडेंटिफाई किया, तो आइडेंटिफिकेशन के बाद जब हम फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे थे तो हमारे इवैल्यूएशन, फीचर इवैल्यूएशन कितने निकल के आए हैं, यानी कि आउटकम्स क्या हमको मिला है। तो वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ क्लासीफायर डिज़ाइन। तो ये एक जनरल पैराडिग्म है। एक दूसरा पैराडिग्म की फॉर्म में हम बात कर सकते हैं इनपुट पैटर्न्स। यहाँ पे हमने कुछ भी पैटर्न को इनपुट कराया, उसके बाद वो पैटर्न रिप्रेजेंट हुआ, एंड देन वही जैसा कि प्रीवियस पैराडिग्म में मैंने आपको बताया था फीचर एक्सट्रैक्शन इज द मेजर कंसर्न। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो फीचर एक्सट्रैक्ट होने के बाद हम यहाँ पे क्लासीफायर डिज़ाइन अप्लाई करेंगे, बट वी हैव टू एवेलुएट ऑल द फीचर्स। तो ये परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन भी इसके साथ मर्जअप होगा, और इसके अकॉर्डिंग टू वी आर जस्ट फाइंडिंग द डिसीजन। हम यहाँ पर वी आर टेकिंग एन डिसीजन, तो ये इसको हम बोलेंगे यहाँ पर डिसीजन मेकिंग। तो ये हमारा दूसरा पैराडिग्म है। हम पैटर्न रिकॉग्निशन को डिफरेंट पैराडिग्म्स में हम कंसिडर कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद जब हम इस पैटर्न रिकॉग्निशन को डिजिटल डेटा एक्विजिशन सिस्टम की फॉर्म में समझेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास एक सर्टेन डिजिटल डेटा है। तो डिजिटल डेटा किस तरीके से एक्वायर होगा हमारा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी डेटा है, हमारे पास कुछ भी सिग्नल्स हैं, वो बेसिकली आ रहे हैं हमारे फिजिकल सिग्नल। तो फिजिकल सिग्नल का जो वेव है वो सिंपली आपको पता ही है, जो एनालॉग सिग्नल्स आपने पढ़ा होगा, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। तो ये जनरली हमारे फिजिकल सिग्नल हैं। जैसे ही हमने उसमें ट्रांसड्यूसर सेंसर अप्लाई किया तो ये नॉइजी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गए, यानी कि इसमें नॉइजी डेटा हमारा इसके अंदर इंक्लूड हो गया। बट हमें नॉइजी डेटा को रिमूव करना है या फिर नॉइजी डेटा को आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली सिग्नल कंडीशनिंग। इट मीन्स कि कंडीशंस को अप्लाई करके हमें उसको फिक्स करना है। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड कंडीशनल सिग्नल। तो ये नॉइजी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हटके हमारा कंडीशनल सिग्नल्स पे आ रहा है, और एट द एंड जब हम कंडीशनल सिग्नल्स पे आएंगे हमारी स्टेबिलिटी हमें पता लगेगी, देन वी कैन अप्लाई एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। जैसा आपने पढ़ा है एडीसी या डीएसी, लाइक एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, जो जनरली हम मॉडम या मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर फॉर्म में यूज़ करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर ये एडीसी का काम है, जो भी हमारा डेटा आ रहा है तो उस डेटा को हमें एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो फिजिकल सिग्नल्स हमें यहाँ पे स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पर मिले थे, हमें उसको कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में लाना है। तो दैट्स वाई वी अप्लाइड एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। तो जैसे ही एडीसी कन्वर्टर लगा तो हमारा यहाँ पे डेटा जो है या जो सिग्नल्स हैं हमारे वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए, जिसको हमने यहाँ पर बोला है डिजिटलाइज्ड सिग्नल। तो डिजिटलाइज्ड सिग्नल मिलने के बाद अब आप देखेंगे हमारे इनिशियल लेवल पर सिग्नल थे फिजिकल सिस्टम, जिसको हमने बोला फिजिकल सिग्नल। जैसे ही फिजिकल सिग्नल पर हमारा एडीसी लगा, देन आवर सिग्नल आर ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू द कंप्यूटराइज फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फॉर्म। तो ये मैं आपको इनिशियल लेवल पर बता रहा हूँ कि अगर हमें कोई भी डेटा, हमें कोई भी पैटर्न या कोई भी इमेज को हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द बाइनरी और मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इट मीन्स हमारे सिग्नल्स, हमारा डेटा जो है वो एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम यहाँ पर डिजिटलाइज सिग्नल बोल रहे हैं। तो ये डिजिटल डेटा एक्विजिशन सिस्टम है कंप्लीट, जिसमें हम कंप्लीटली सिग्नल की हमने बात करी है। अब फर्दर हम इसको और लेके जाएं इस लेक्चर को, तो हम बात कर रहे हैं एक्टिविटीज़ फॉर डिज़ाइनिंग द पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम। सो देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज़ लाइक डेटा कलेक्शन, फीचर चॉइस, मॉडल चॉइस, ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस अभी स्लाइड में भी ये बताया मैंने आपको कि किस तरीके से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, फीचर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ को यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया है।
अब इसके बाद एक नॉर्मल एक्टिविटी साइकिल होती है हमारी इस पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर। हम कह रहे हैं कि नॉर्मल एक्टिविटी साइकिल के अंदर जो एज आपको मैंने अभी बताया था कि डेटा कलेक्शन इनिशियल लेवल पे लेते हैं हम स्टार्ट करने के बाद, उसके बाद फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर चॉइस, मॉडल चॉइस, यानी कि यहाँ पर हमें फर्दर क्लासिफिकेशन जैसे कॉन्सेप्ट को भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि फर्दर क्लासीफायर आएगा, क्लासिफिकेशन होगा, तो वी हैव टू चूज द पर्टिकुलर मॉडल जिस पर हमें वर्कआउट करना है। जैसे ही हमारा मॉडल फाइनलाइज होता है देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन लाइक ट्रेनिंग द क्लासीफायर एंड देन evaluation classifier and after that we can terminate our process। तो ये नॉर्मल एक बेसिक एक्टिविटी साइकिल होती है। जब हम किसी भी डेटा को प्रोसेस में लाते हैं तो हमें किस तरीके से इनिशियल लेवल पे लाने के बाद फीचर सेलेक्ट करना पड़ता है, और फीचर सेलेक्ट करने के बाद मॉडल लिया एंड देन वी आर जस्ट टर्मिनेटिंग द प्रोसेस। तो दिस इज द सिंपल एक्टिविटी साइकिल ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन। अब ये जनरली फीचर वेक्टर्स होते हैं। फीचर्स वेक्टर्स बेसिकली मैंने यहाँ पर गुड और बैड फीचर्स की बात की है। गुड फीचर्स कौन से होंगे, यहाँ पर जब नंबर ऑफ क्लस्टर्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि क्लस्टरिंग आप लोगों ने पढ़ी है, तो क्लस्टर्स को अगर हम एक सेग्रीगेट कर देते हैं, एक डिफरेंट सेगमेंट्स में डाल देते हैं, तो इट मीन्स कि वो हमारे गुड फीचर्स हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ कि जो सेम नेचर के पर्सन्स हैं या सेम नेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमने सेग्रीगेट कर दिए। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, तो हमने उसको बोल दिया गुड फीचर्स। अब बैड फीचर्स कौन से होते हैं, जब हमारे जो भी हमारे सिमिलर टाइप ऑफ जो क्लस्टरिंग या फिर हमारे जो सेम नेचर्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मिस हो रखे हैं, यानी कि जो मिक्स हो रखे हैं मिसलेनियस फॉर्म में, तो हम वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर सर्टेन फीचर्स, तो हम यहाँ पर उसको बोल देते हैं बैड फीचर्स। अब जब हम इसको आगे लेके जाते हैं तो लीनियर सेपरेबिलिटी और नॉन लीनियर सेपरेबिलिटी, हम इसको अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस हम डिफरेंट एंगल्स में हम क्या कर सकते हैं, सेपरेबिलिटीज़ को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली गुड फीचर्स को अगर हम वर्कआउट करेंगे तो ये बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेबिलिटी। नॉन लीनियर और लीनियर में सिंगल लाइन ड्रॉ हो जाती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसी भी एंगल में, और नॉन लीनियर में हम अपने अकॉर्डिंगली डेटा में वेरिएशंस लेके आते हैं, जहाँ पे हमें वेरिएशंस लानी है, जहाँ पे वी कैन चेंज द सर्टेन एंगल्स। अब और ज़्यादा फीचर्स को और बेटर बनाने के लिए हम वी कैन यूज़ टू डिफरेंट मॉडल्स लाइक मल्टी मॉडल एंड हाईली कोरिलेटेड। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गुड फीचर्स होना इंपॉर्टेंट नहीं है, गुड फीचर्स के साथ साथ हमें उससे कोरिलेशन भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर मैं सेम नेचर के ऑब्जेक्ट हैं मेरे और वो गुड फीचर्स में आ रहे हैं, इट मीन्स मुझे इनके बीच का कोरिलेशन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, हमें ये भी सॉल्यूशन या हमें ये सर्टेन पॉइंट्स पर इसको भी कंसीडर करना है। तो हम क्या करेंगे, हाईली कोरिलेटेड जैसे कॉन्सेप्ट को भी हम फर्दर एग्जामिन करेंगे, उसको हम और ज़्यादा स्टडी करेंगे। तो ये बेसिकली फीचर वेक्टर्स का एक सिंपल एक एग्जांपल है। अगर आपको फीचर वेक्टर्स बताने हैं तो यू कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ 6 थिंग्स लाइक गुड फीचर, बैड फीचर, लीनियर सेपरेबिलिटी, नॉन लीनियर सेपरेबिलिटी, मल्टी मॉडल एंड हाईली कोरिलेटेड। अब पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम को एक नॉर्मल फॉर्म में दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कई बार मैं इस मॉडल को बार बार बता चुका हूँ। इनिशियल लेवल पर सेंसर भी ले सकते हैं, अगर हम इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट रियल वर्ल्ड तो वहाँ पर हमने सेंसर्स लिया। उसके बाद हम इन्हेंसमेंट कर रहे हैं, कुछ भी डेटा इन्हेंसमेंट हो सकता है, हमारा इमेज इन्हेंसमेंट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। और इमेज ये आपका जो भी है डेटा इन्हेंसमेंट के बाद अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फीचर एक्सट्रैक्शन, दैट इज़ कॉल्ड फीचर सिलेक्शन, एंड देन लास्ट में हमने क्लासीफायर जैसा कॉन्सेप्ट, क्लासीफायर मॉडल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम का एक और बेटर एग्जांपल है जो आप अपने एग्ज़ाम में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट आपको पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप फर्दर मैं आपको और कुछ वीडियोस बताऊंगा। अब हम बात करेंगे पैटर्न रिकॉग्निशन के और फर्दर इम्प्लीमेंटेशन, उसके आगे का स्टेप्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।